सारी रात इबादत में गुजरी, रियाजत में गुजरी। तहज्जुद का वक्त हुआ तो घर वालों को बुलाया और मैं देखना तुम्हारी सी की आवाज ना बाहर आए, खबरदार सी की आवाज ना आए। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया तू बीमार है, तू जिहाद नहीं करेगा, लेकिन ख्याल रखना पीछे। बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, हमारी बीवियां किसी के घर मैयत हो जाए तो 4 दिन बुखार नहीं उतरता। इमाम अली मकाम ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया तू बड़ी है, मेरी बहन है, पीछे सारे बच्चे हैं, जवान हैं, इनके हौसले तेरी जिम्मेदारी है। सुबह जंग का तबल बजने लगा, फजर की नमाज पढ़ी, सूरज चढ़ा, 10 मुहर्रम का दिन, जुमे का वक्त। जनाब सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रेत पर सजदे किए, लंबे सजदे, लंबी नमाज। सूरत शम्स की आयात दूसरी रकत में पढ़ी तो सारा करबला गूंजने लगा। क्या अंदाज़े तकल्लुम था इमाम अली मकाम का। नमाज मुकम्मल हुई तो होर बिन यजीद, अमर बिन साद और शीमर से कहने लगे वाकई हुसैन से लड़ोगे? पता नहीं कौन है। कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन, तुमने नहीं पढ़ा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तुम्हारी आंखें बंद है। अल हसन वल हुसैन सय्यदु शबाब अहले जन्नह, तुम्हें नहीं पता? कहने लगा चुप कर, हुकूमत नजर आ रही है। और बिन यजीद कहने लगे फिर मेरा भी फैसला सुनो, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। हुकूमत नहीं चाहिए। इमाम हुसैन की पहली फतह देखें, और बिन यजीद एड़ी लगा के ना यजीद के लश्कर से निकल के इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो गया। और पहला शख्स जिसने इमाम हुसैन को रोका, इमाम हुसैन के नाम पर पहला सर भी इसी शख्स ने कटाया है। लेकिन यजीद की कब्र पे लानत भी कोई नहीं बरसाता, उसका महल था बहुत बड़ा। लेकिन जब लोग करबला में इमाम हुसैन को सलाम करने जाते हैं तो कदमों में हुर बिन यजीद का मजार भी बना हुआ, उसको भी सलामी दी जाती है। और अब हम अकेला हुर बिन यजीद नहीं कहते, हम कहते हैं हुर बिन यजीद रदी अल्लाह ताला। अब हम इतनी ताजीम करते हैं उस हुर की। जनाबे इमाम हुसैन को मैदान में खड़ा किया गया, जिहाद का तबल बजा, पहले खुदाम आए। और सुन लो, आज वो पता नहीं बाजारी से लोग चढ़ गए स्टेजों पे, बाजारी से, ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर पे कोई कपड़ा है, बाजारी लोग हैं, भाग रहे हैं, बाजू चढ़ाए हुए हैं, बटन खोले हुए हैं, तमाशा बना दिया। सुनने वालों का भी अल्लाह ही हाफिज है, वो स्टेज पे अहले बैत की शान बयान करता है, भाग के उधर जाता है। ये कोई तरीका है? सुनने वालों का भी अजीब अंदाज है, हर बंदे को सुनने बैठ जाते। दीन मुहस्सब है, तहजीब वाला है, दलाइल रखता है, दीन वकार रखता है, ऐसे लोग अब दीन बयान करेंगे। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह जब जिहाद का वक्त आया, पता है कौन कौन थे करबला में? इमाम हुसैन के साथ इमाम हुसैन के 4 भाई थे करबला में। कितने? बोल के बताए। हजरत अली के 4 बेटे, अब्बास बिन अली, जिनको हजरत अब्बास कहा जाता है ना, अलमदार, ये हजरत अली की दूसरी ज़ौजा में से। अब्बास बिन अली भी थे और अबू बकर बिन अली भी थे, उमर बिन अली भी थे, उस्मान बिन, ये हजरत अली के बच्चों के नाम है। ये आपके शहजादे इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। इनका नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाता कि इनका नाम खुलाफाए सलासा के नाम पे, हजरत अली ने अपने यारों के नाम पे रखा है, तो तुमने करबला के मैदान से खारिज कर दिया। ये तीनों शहजादे हजरत जनाब सैयदना इमाम हुसैन के साथ थे, ये भी शहीद हुए। हजरत जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन की सगी बहन है, इनके 2 बच्चे थे, औन मोहम्मद। जब इमाम हुसैन मैदान में जाने लगे तो जनाब ज़ैनब बच्चों से कहने लगी ना, पहले भाई नहीं जाएगा, पहले भांजे जाएंगे। 2 बच्चे शहीद हुए। हजरत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे, वो जब मैदान में जाने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा नहीं भाई तू नहीं जाएगा, तो मेरे भाई की निशानी है, मैं जाऊंगा। तो हजरत कासिम बिन हसन ने एक तावीज़ खोल के दिया। अब्बा जी, मेरे वालिद ने कहा था जब बड़ी मुश्किल आ जाए तो तावीज़ खोल के देखना, तो आज बड़ी मुश्किल आई है तो मैंने तावीज़ खोला है, तो ये देखें क्या लिखा है। ये तो रुका है, तावीज़ है ही नहीं। जब खोल के देखा उस पर लिखा था, कासिम अगर हुसैन पे कोई कड़ा वक्त आ जाए तो बेटे के आगे आगे रहना, अगर कड़ा वक्त मेरे भाई पे कभी आ जाए ना, देखना इसके आगे आगे चलना, इसे हसन की कमी ना महसूस हो। भाइयां जहा साख नहीं कोई जे विच खार ना होवे। सैयदना इमाम हुसैन पहली दफा करबला में उस वक्त रोए जब ये रुका, आपने देखा तो फरमाया ठीक है, अगर हसन की ये वसीयत है तो मैंने जिंदगी में अगर उनकी हर बात मानी है, अब भी मानूंगा, तुम्हें इजाजत है। जनाब कासिम बिन हसन 16 साल का जवान जब मैदान में निकले तो हाय हाय पता नहीं कहां से आ गई है। इमाम कासिम बिन हसन जब मैदान में निकले तो तबरी से लेकर अल्लामा अबुल हसनात साहब सबको पढ़ के तो देखो, 3 दिन की प्यास है, शदीद आजमाइश है, दुख है, तकलीफें हैं, फिर भी पहली दफा जब मैदान में गए हैं, वापस आए हैं, 19 लोगों को कत्ल करके वापस आए। 19 लोगों को एक बार में कत्ल, ऐसे ही तमाशा बना दिया। मजलूम थे वो तो रो रहे थे, हर मुकर्रर ये कह रहा है कि वो तो बार बार कह रहा पानी मिल जाए, पानी आ जाए, तरस गए। खुदा का खौफ करो, ये दलेर लोग थे, इनकी बातें आज भी पढ़ के दलेरी पैदा होती है, दलेरी पैदा होती है। दलेरी सुनाओ किस्सा खैबर को,
तमामी अपने बच्चों को अली की दास्तां सुन के दिलों से डर निकलता है। अली की दास्तां सुन के दिलों से, ये जो बच्चे डर रहे हैं ना, वो चिमगादड़ आ गई, काकरोच आ गया, ये खौफ निकल जाएगा अगर हजरत कासिम बिन हसन की बात सुनेगी। दर्जनों लोग आपने कत्ल किए। एक दफा आए, कहा चाचा यजीद का लश्कर तो बड़ा बुज़दिल है, अगर चंद कतरे पानी मेरे हलक से गुजरे तो मैं सारे काट के ले आऊंगा आपके पास, चंद कतरे। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, अमर बिन साद कहने लगा अकेले अकेले जाओगे तो अली का पोता है, ये सबको मार देगा, इकट्ठे जाओ। चारों जानब से तीर बरसे, एक तीर लगा आके गर्दन के पीछे, बस जनाब सैयदना कासिम बिन हसन घोड़े से नीचे गिरे। तो जनाब ज़ैनब हौसला करके आंसू समेट के कहने लगी मैं देख रही हूँ पर्दे के पीछे से हुसैन मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जा उसे उठा के ला। हजरत इमाम हुसैन उनको उठा के लाए। तो इमाम हुसैन ने सीने से लगाया हुआ था तो उनके पैर, उनका कद लगता था इमाम हुसैन से ज्यादा है। उठा के लाया, लिटा दिया गया। इमाम हुसैन के अपने बड़े बेटे मैदान में निकलने को, अली अकबर नाम है, जब जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था, वो जब कहते ना हमने नबी पाक का दीदार नहीं किया तो बताओ किस तरह के थे, तो बताया जाता था कि जनाब अली अकबर का दीदार करो, हम शबीह मुस्तफ़ा। और जब वो गलियों में निकलते थे तो औरतें छतों पे चढ़ जाती थी। जनाब अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेके मैदान में निकले, जवान बेटे देने बड़े मुश्किल। ओ यारो रट्टा क्या है ये तो बताओ, कि जालिम आदमी हुक्मरान है यार, ये रट्टा है, एक जालिम का रास्ता रोकना है, इस रट्टे के लिए हम शबीह मुस्तफ़ा जनाब सैयदना इमाम अली अकबर मैदान में निकले, बड़े लोग मारे, बड़े, फिर एक तीर उनके भी गले में लगा। और जब वो गिरे ना जमीन पे तो हजरत इमाम हुसैन दौड़ के आए, दौड़ के, और जब तशरीफ लाए तो उनके गले से तीर खींचा। तो एक जुमला लिखा है साहिब तबरी ने, उसने हद कर दी। कहने लगे तीर खींचा तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए। कहने लगे काश जनाब इब्राहिम आज मेरे सामने होते तो मैं उन्हें कहता कि आपने तो बेटा ज़िबा करते वक्त आंखों पे पट्टी बांधी थी, देखो मैं खुली आंखों से बच्चे ज़िबा कर रहा, खुली आंखों। काश जनाब इब्राहिम खलील होते तो उन्हें कहता। जनाब अली अकबर भी शहीद हुए। हजरत अली असगर को तो अचानक उठाया था इमाम हुसैन, बाहर निकले तो गर्दन पे तीर लगा तो 6 महीने का बच्चा, वो भी शहीद हुआ। खून उछाला आसमान की तरफ तो कहा मौला देख ले, मैंने 6 महीने वाला भी नहीं बचाया, वो भी दे दिया है। फिर हजरत अब्बास को बेटियों ने कहा कि अब ना, कुछ कहते हैं पहले शहीद हुए, कुछ ने लिखा बाद में, अब हमसे पानी के बगैर नहीं रहा जाता। तो जनाब अब्बास पानी का मशकीज़ा लेके निकले, बाहर निकले, एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीज़ा, वो भी कटा। देख लो मैं पस मंजर पे हूं अभी तक, मैं बता रहा हूं कि जिहाद किसके खिलाफ था, जालिम हुक्मरान के खिलाफ, जालिम काफिर के खिलाफ नहीं, मुशरिक के खिलाफ नहीं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर जगह एक ही बात की कि यजीद शराबी है तो बच्चे कटवा दूंगा, शराबी को वोट। ये एक नहीं, हर किताब में ये लिखा, हर किताब में, और हर मसलब की किताब। यजीद चूंकि मुजरे देखता है, रंडियों का नाच देखता है, बच्चे कटवा दूंगा, उसके हाथ में हाथ। इमाम हुसैन ने फरमाया चूंकि अल्लाह की हदों को तोड़ता है, हुकूकुल्लाह पामाल करता है, हुदूदुल्लाह, बच्चे कटवा दूंगा लेकिन उसके हाथ में हाथ। सारा दिन खुद मुजरा देखना और 10 मुहर्रम को 2 देगे पका के हुसैनी बन जाना, सारा साल खुद गंदमंद करना, शराबियों के साथ रहना और 10 मुहर्रम को 2 आंसू बहा के याद रखना। मैं हमेशा कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, जिसके मोबाइल में गंदे गाने हैं, गंद देखता है, शराबी कबाबी का स्पोर्टर है, वोटर है, या मुजरे देखता है, आता जाता है, वो याद रखे कयामत में इमाम हुसैन का हाथ होगा, उसका गिरबान होगा। हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगाह। हजरत अब्बास बाजू कटा, फिर पानी तो भर लिया था, ला ना सके, फिर गर्दन कटी तो शहीद हुए। बच्चों की भी शहादत हुई, पर जब उनका लाशा उठाया तो इमाम हुसैन कहने लगे मौला अब ना हुसैन की कमर कमजोर हो गई है, अब कमजोर हो। और भाई एक मैयत हो जाए तो 4-5 दिन तो पूरी आंखें नहीं खुलती, कैसा जर्री खानदान है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम अली मकाम ने पटका बांधा, सर पे दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा और घोड़े पे सवार हुए। तो कहने लगे ज़ैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले, घर तेरे हवाले और मैं। और फिर इमाम हुसैन निकले, इमाम अली मकाम निकले। रावी कहते हैं कि ये जलवा पहले भी बड़े सोने थे, पर आज जो रंग देखा वो कभी नहीं देखा। क्या अंदाज था, जिधर जाते नारा लगाते तो हद हो जाता। इतने लोग इमाम हुसैन ने काटे, इतने काटे, फिर वापस पलट के आए और कहने लगे ज़ैनब जरा पर्दे के पीछे से देख तो सही मेरी बहन, इन बुज़दिलों को जुर्रत ही नहीं हो रही हुसैन के मुकाबले में आने की। एक दूसरे को धक्का देते, तू जा तू जा। फिर इकट्ठे वार हुए। ये कौन है कटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, ये बिल यकी हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। फिर चारों जानिब से तीर बरसे। तो इमाम अली मकाम चूंकि नमाज का वक्त हो गया था,
उतरे घोड़े से, खून बह रहा था, गर्म तरीन रेत से तयम्मुम किया, सर सजदे में रखा, और जब शीमर आपकी गर्दन काटने लगा तो कहने लगे ठहर जा जरा, रब से एक बात कर लेने दे। और फिर बोले इमाम हुसैन, कहने लगे मालिक तू अब बता के हुसैन से राजी है कि नाराज है, तू बता। तो फिर एक आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। फरमाया नफ्स मुतमइन्ना वापस आ जा, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी। इमाम हुसैन वहां शहीद हो गए। अब ये काफिला इमाम हुसैन का सर काट, जरा देखना गौर करना, सर काट के नेज़े पे रखा है, जिस्म करबला में पड़ा है। औरतों को घोड़ों पे बिठा के ले जाया गया यजीद के दरबार में। यजीद, पहले उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने बदतमीजी की, फिर यजीद ने की। सऊदी अरब का एक मौलवी बोल रहा था, सऊदी अरब का, उनसे भी बड़ा इश्क है, जिसने तकरीर सुन ली हो मेरे पास है। हमें लोग मशवरे देते हैं कि जो यजीद को अच्छा कहे और हुसैन को बागी कहे उसको हम इमाम मान लें। उस बेशरम बेहया को जो नबी पाक के घराने के बारे में बके उसे इमाम। सऊदी अरब में मस्जिद नबी में दर्स देने वाला जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। वो कहता है यजीद तो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने तो बड़ी खिदमत की, तो मैंने उसे कहा रिश्तेदारी कर लिया यजीद के साथ, करीब हो जा। शर्म नहीं आती? आज भी नबी पाक का दिल दुखाते हो, हया नहीं आती, ख्याल नहीं आता? और लोग घर में बैठ के बातें करते हैं, कहते हैं जी जो बैतुल्लाह में वो भी बुरा हो सकता है। बैतुल्लाह में तो 360 बुत भी थे, वो अच्छे थे। मदीने में तो 360 मुनाफिक भी रहे, पूरी सूरह मुनाफिकून नाज़िल हुई, वो अच्छे थे। अजीब तमाशा बना दिया लोगों ने मजहब का। कहता है यजीद ने तो बड़ी कीमत, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कत्ल किया। बेशर्मो, अगर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने भी कत्ल किया था तो हुकूमत किसकी थी? तो फिर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को सजा क्यों नहीं दी, बल्कि एक जगह 2 गवर्नरियां दी उसको? ये हाल किया। बल्कि सुनो कि यजीद छड़ियां मार रहा था, छड़ियां। इमाम हुसैन के लबों पे तो नौमान बिन बशीर सहाबी थे, बोल पड़े, कहने लगे यजीद बदबख्त, हाथ पीछे उठा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने सैकड़ों बार नबी पाक को इन होठों को चूमते देखा है। हजरत जनाबे ज़ैनब औरतों के मजमे में पीछे होकर बैठी हैं। यजीद के पास जब पहुंचा लश्कर तो यजीद कहने लगा देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालफों का क्या हाल हुआ। तो बीबी ज़ैनब बोल पड़ी, इतने सदमे सहे पर आवाज तवाना है, जानदार है, जानदार। हमारा किसी बंदे से जायदाद का रटा नहीं, हम तो चाहते हैं उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन जो बंदा नबी पाक की माँ को दोज़खी कहे, हुजूर के बाप को जहन्नमी कहे, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहे, उसके साथ इत्तफाक़े राय कर लिया जाए, ये मजहब हमारी समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, कतई नहीं हमारी समझ में आता। कैसे इत्तेहाद कर लिया जाए? यहाँ तो मेरे भाई जो हमारे अब्बा का मुखालिफ हो उससे इत्तेहाद नहीं होता, जो नबी पाक के वालिद को दोज़खी कहे उससे इत्तेहाद हो जाए। कहते हैं जी वो जी इतनी फिरका वारियत हो गई, हम किस मस्जिद में जाएं? 60 पार्टियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं। कभी किसी बंदे को टेंशन नहीं हुई कि किसके पास जाएं किसके पास ना जाएं, कभी नहीं को बोला कि अब वो भी खड़ा हो गया, वो भी, कोई टेंशन नहीं। मजहब की बारी टेंशन हो जाती है, इतना बड़ा मजहब होता है भाई, गलत बंदे भी आ जाते हैं बीच में, थोड़ा पहचान के चलना पड़ता है सही कौन है और गलत। और यही तो हमें इमाम हुसैन ने बताया है कि मजहब के अंदर ही तुमने शनाख्त करनी है कि बंदा ठीक कौन है और बंदा गलत है। यही तो करबला है, यही तो इमाम हुसैन ने बताया, कुफर इस्लाम नहीं, हक और बातिल। तो समझिएगा हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब सुना ना कि ये कह रहा है कि मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, तो जनाब ज़ैनब बोली, नौमान बिन बशीर कहते हैं बीबी बोली, इतने सदमे हैं पर जनाब ज़ैनब बोली अल्लाहु अकबर, इस अंदाज में बोली कि पहले कुरान मजीद की आयत पढ़ी, कहने लगी वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और फिर कहने लगी यजीद तू बकता है, कहता है कि तू इज्जत वाला हो गया, ये तेरी हुकूमत है, 4 दिन गुजरने दे, तुझ पे कोई लानत भी नहीं बरसाएगा और मेरे भाई का कयामत तक मिंबरों में और खुतबों में जिक्र हुआ करेगा, वक्त गुजरने दे। जब जनाबे बीबी ज़ैनब बोल रही थी तो हुजूर के एक नबीना से अभी पास बैठे थे, जनाबे नौमान बिन बशीर का हाथ हिलाया, हिला के कहने लगे क्या अली आ गए? तो अली की आवाज लगती है, जिब्रील अमी बोल रहे हो जैसे, हिकमत की गोहर रोल रहे हो जैसे, दरबार दमिश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब, मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। मेरे भाई बस करबला वाला काफिला तो मदीने पहुंच गया, 3 साल यजीद ने हुकूमत की, शराबें आम हो गई, मक्के पे हमला हुआ, खाना काबा का गुलाफ जला, मदीने पे उसने हमला किया, 3 दिन मस्जिद नबवी में उसने घोड़े बांधे, मस्जिद नबवी में सहाबा को निकाल के अपना उसने इमाम मुकर्रर किया, लेकिन फिर उम्मत ने उसे कबूल न किया, फिर वो रुसवा हुआ और आज तक वो रुसवा है। लेकिन इमाम हुसैन का नाम कल भी जिंदा था और आज भी। दर्स ये है, दर्स ये है, पैगाम ये है, पैगाम ये है, याद रखो मौत तेजी से आ रही है, हमारे साथ वाले दाएं बाएं वाले सब चले गए, इसी तरह नंबर लगेगा, एक दिन ऐलान होगा। ज़मीर के कैदी बन के जिंदगी ना गुजारो, बिल्कुल ना गुजारो, ये थोड़ी सी जिंदगी है दुनिया सिजनुल मोमिन। हक बात करो, हक पे डटना सीखो, दीन समझो, खबरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में जालिम जाबिर फासिक फाजिर की कोई गुंजाइश
ابدا نہیں ہے. اپنے آپ کو سمیٹو, اپنے آپ کو سنبھالو, دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو. دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے. امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا. ہمارا جو بچہ کسی کام کا نہیں رہتا اسے مدرسے داخل کراتے. ہم نے دین اتنا کمزور کر دیا ہے کہ عالم اگر شور نہ کرے, عالم اگر شور نہ کرے, زور نہ کرے, گھٹن والا ماحول ہو گیا. مذہب کی پوزیشن کمزور کر دی. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے, تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات ہے, یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے. یہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر ایک غلط فرقہ کھڑا ہو گیا ہے, لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس میں کوئی بری بات ہے؟ لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا کہ اگر سچی بات بھی نہیں کرنی تو پھر اس منبر کا حق ادا نہیں ہوتا. جو سچ بولے وہ حسینی ہے, جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے. جو مصلحت کوش ہو, جو کہے ٹائم نہیں, گراؤنڈ ریالٹی نہیں, حالات نہیں, طبیعت نہیں, موقع نہیں, تو ابھی امام حسین کے پیغام کو نہیں سمجھا. میں بہت سارے بزرگوں کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ لوگ ایسے نہ کہیں کہ کسی کا نام کیش کرایا جا رہا ہے, لیکن میں نے سارے مناقب پڑھے ہیں. میری لائبریری میں کتابیں ہیں, میں پڑھتا رہتا ہوں, میں سفر میں بھی ساتھ رکھتا ہوں. لیکن حضرت شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی کا شعر امام علی مقام کے مقابلے میں اس طرح کا ہے کہ مجھے سارے شاعروں سے زیادہ وزنی محسوس ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا اس شاہ مشرقین کی, اس نور عین کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. دیکھیے ذرا